तो आप लोग बताएंगे कि आज क्या है। अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण। तो ऐसा है कि इस्कॉन के स्थापक श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के प्रकट दिवस 127वें प्रकट दिवस के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और साथ में मन महामहोत्सव जो है उसके कार्यक्रम में भी आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों को पता है कि प्रभुपाद जी का जो बचपन में जो नाम था वो क्या नाम था, कोई बताएगा? अभय चरण दे, अभय चरण दे नाम। और प्रभुपाद जी का जन्म जो है 1 सितंबर 1896 को वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हुआ था। उसमें ब्रिटिश का शासन था भारत में। तो अभय चरण का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अभय चरण वह बताइए। उसके चरण को कोई वह व्यक्ति जो भगवान के चरण कमल में समर्पित है, भगवान के कार्य के लिए समर्पित है, वो भी बिना डरे हुए निडर रूप से जो भगवान के चरण में समर्पित है उसको क्या बोलते हैं? अभय चरण। तो इस नाम से ही पता चलता है कि प्रभुपाद जी का जो पहला नाम मिला था वो एक विशेष उद्देश्य के लिए धरती पे आए थे। नहीं तो आज के बच्चों का नाम क्या है? चाव पता नहीं क्या क्या नाम लोग रख रहे हैं। तो उस समय जब उनका नाम रखा गया था अभय चरण डे, तो इससे पता चलता है कि वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए थे, आप कुछ विशेष कार्य करना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी के जो पारिवारिक जीवन था, चाहे जो निजी जीवन था, उसमें बहुत ज्यादा उतराव चढ़ाव है, बहुत ज्यादा उतराव चढ़ाव वाला जीवन रहा उनका। लेकिन वो कभी भी भगवान के चरण से और जो धर्म के रास्ते से अपने आप को डगमगोले चुके नहीं पाए। जिस तरीके से एक व्यक्ति होता है पूर्ण रूप से शरणागत होता है, शरणागत इस कंडीशन से उसके लाइफ में चाहे कुछ भी हो रहा हो उस पर ध्यान नहीं देता, वो क्या समझता है कि भगवान की कृपा है हमारे लिए। तो वैसे ही प्रभुपाद जी का जीवन था, पूर्ण रूप से निडर रूप से भगवान को समर्पित होकर के उनके कार्यकलाप के लिए आगे बढ़े थे। तो जब उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया, पहली बार जब मिले उसमें आदेश मिला, तो बहुत सारी लंबी घटनाएं, तो अभी हमारे पास समय का भी कमी रहेगा, तो कुछ प्रमुख जो घटनाएं हैं उस बारे में चर्चा करेंगे हम, क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए। तो प्रभुपाद जी अपने जीवन में 70 से अधिक वैदिक ग्रंथों का जो अनुवाद किया, इंग्लिश में किया। कितने? 70 से अधिक ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने अपने जीवन में किया। और सिर्फ किस लिए किया उन्होंने, उनका उद्देश्य क्या था? जब तक हम प्रभुपाद जी के उद्देश्य को नहीं जानेंगे तब तक हम इस कौन का मिशन क्या है हम नहीं समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी जो है उनका एक ही उद्देश्य था। वो जितने लोग थे, ऐसे आज दिन में देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि हम सब आत्मा है, हम सब एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोलने में और करके दिखाने में अंतर होता है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हम जो है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, मेरा भारत महान, इस तरह की सारी चीजें चलती है, लेकिन क्या वास्तव में कर रहे हैं? क्या वो संभव है? और संभव है तो कैसे है? तो अगर हम प्रभुपाद जी के जीवन को पढ़ेंगे और समझेंगे प्रभुपाद जी को, तो ये सब पता चलेगा कि कैसे संभव है और क्या हम कर सकते हैं वास्तव में। तो जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने जब भागवत गीता पढ़ा तो उसमें क्या था कि बताया गया था कि सब जीवात्मा है, सब जीव एक समान है, और क्या है? ईश्वर के वो सब अंश हैं। लेकिन ईश्वर के अंश हैं तो क्या वो वास्तव में जिसको हम ध्यान दे रहे हैं, क्या हम आत्मा हैं? तो क्या उस आत्मा लेवल में हम सोच पा रहे हैं? क्या ऐसा कोई दार्शनिक था जो इस चीज को बताने का प्रयास कर रहा था? कोई नहीं। आंसर मिलेगा, कोई नहीं। इससे पहले प्रभुपाद से पहले बहुत सारे वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने प्रयास किया, और उनकी कृपा से ही प्रभुपाद जी ने एक जो मिशन था स्थापित किए और सफल रहे। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो अपने जीवन में जो फील किया जीवों के ऊपर दया करने के लिए, तो जैसे देखते हैं कि हम में क्या होता है कि हम अपने बच्चे को उठाते हैं, चाहे वहां पर दूसरे बच्चे से किसी के बच्चे से बात करते हैं, तो हम डिफरेंस पैदा कर लेते हैं, हमारे से वो फील नहीं आता है जो हम अपने बच्चों पे या दूसरे के बच्चे में कर पाते हैं।
लेकिन प्रभुपाद जी पूरे विश्व को लेकर के देखा उन्होंने, और देखने के बाद क्या किया कि एक 70 साल के उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में आज भी लोग क्या करते हैं, कहीं एक अस्थायी जगह भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस चीज को चुना कि पूरे विश्व की जो स्थिति थी, वो स्थिति को ध्यान में रखते हुए सबको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास किया। और प्रयास कैसे किया, जिसकी कोई सीमा न थी। यहां से वो अमेरिका गए, जहां पे कोई सन्यासी या कोई संत महात्मा जाना नहीं चाहता है, और अभी कब, जब 70 साल की उम्र हो, क्योंकि 70 साल की उम्र में लोग क्या सोचते हैं, आज 40-50 होने के बाद क्या करते हैं कि चलो वृंदावन में फ्लैट ले लेते हैं रहने के लिए, बरसाने में फ्लैट ले लें, कोई धाम को देखते हैं कि हम कोई धाम में जाकर फ्लैट ले लें। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, अमेरिका की तरफ मूव किया, क्योंकि भारत में वो प्रयास कर रहे थे, क्योंकि भारत में वो चीजें नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने क्या देखा कि भारतवासी जो है वो क्या कर रहे हैं कि पश्चिम को फॉलो कर रहे हैं, कि पश्चिम सभ्यता है उसको अपना रहे हैं, तो क्यों ना पश्चिम वालों को ही भारतीय बना दो, भारतीय संस्कृति में कर दो, तो उनको देखे और उससे इंस्पायर हो जाए। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए, जाने के बाद उन्होंने क्या किया, इस्कॉन की स्थापना किया। उसमें बहुत सारे स्ट्रगल आए, वो जो जलदूत में गए, सारी परेशानी आई, अमेरिका गए, इस्कॉन का स्थापना किया। जिस समय उन्होंने इस्कॉन का स्थापना किया अमेरिका में, और उससे जब बाद भारत में आए ना, तो बहुत सारे ऐसे सन्यासी थे, उन्होंने प्रभुपाद जी का बना हुआ खाना पसंद लोगों ने लेने से मना कर दिया। उनको देखते थे तो बोलते थे कि ये तो पश्चाताप देश का हो चुका है, इसका धर्म भ्रष्ट हो गया, इसको ध्यान में मत रखो, दूर रहो। ऐसे सारी चीजों के साथ घटना चालू की, लेकिन प्रभुपाद जी ने हार नहीं माना, और अमेरिका में उन्होंने पहली बार इस्कॉन की स्थापना करी, और वहां से पूरे विश्व में प्रचार करना। तो जो प्रचार किया उन्होंने, उसमें बहुत सारे घटनाएं घटी। तो उस बारे में चलिए हम लोग कुछ जिक्र करते हैं, कैसे कैसे प्रभुपाद जी ने इस चीज को स्थापित किया और इस्कॉन को इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया। अभी आज दिन में देखिए, हम बुक डिस्कशन करने जाते हैं, कहीं जाकर बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं हम कि हम इस्कॉन से आए हैं। आप देख सकते हैं कि उज्जैन में इतना भव्य मंदिर है हमारा, इंदौर में बन रहा है, तो उस तरह का भव्य मंदिर हम भारत में बनाना चाहते हैं, देवास में बनाना चाहते हैं, किस शहर में बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल हम दे देते हैं, लेकिन सोचिए प्रभुपाद जी के ऊपर क्या था, उनके साथ क्या था, कुछ ग्रंथ थे, और वो लेकर क्या बोलते थे कि मैंने इसको लिखा है, आप पढ़िए, और पढ़ेंगे तो जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पाएंगे, आप अपने वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे आप हैं कौन। उनके पास कोई एग्जाम्पल देने के लिए जगह नहीं था तो क्या था, गुरु का आदेश था कि मेरा गुरु ने मुझे बताया है और वो मुझे करना है। लेकिन हमारे पास इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है प्रचार करने के लिए, तो क्या हम उसको सही मायने में यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम प्रभुपाद जी को समझ नहीं पाए कि प्रभुपाद जी वास्तव में चाहते क्या थे और क्यों ऐसा उन्होंने किया। तो प्रभुपाद जी का जीवन का एक ही उद्देश्य था कि जितने भी विश्व में प्रॉब्लम हो रहे हैं सब खत्म हो जाएं, और सब भगवान की भक्ति में लग जाएं, और सब भगवान के धाम को प्राप्त हों। जहां देखे वहां पे क्या हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप चलता हो। कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप समझिए कि कल एक पत्रकार आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने पूछा और बोला कि भारत में इतनी सारी परेशानियां चल रही है, तो आप लोग बाहर में कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे प्रचार करते होंगे आप लोग। तो जब इस चीज को हमने देखा तो रियलाइज किया कि प्रभुपाद जी के समय में कितना प्रॉब्लम रहा होगा, क्योंकि आजकल देखें तो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे हिंदू धर्म के मंदिर हैं। उस समय में विश्व में उतने हिंदू मंदिर नहीं थे, और विश्व युद्ध का दौर था, भारत गुलाम था, और इस सारी परिस्थितियों के टाइम में कैसे उन्होंने सर्वाइव किया होगा। तो जब प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद की कुछ जीवन की घटनाओं का हम जिक्र करते हैं, तो उसमें से प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे हंसदूत। तो हंसदूत जो थे वो वृंदावन में काफी समय से थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा तो बोला, क्या मैं वृंदावन में क्या कर रहे हो, जाओ प्रचार करो। तो बोले कहीं समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ प्रचार करने जाऊँ, क्या करूँ, वृंदावन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले काम करो, श्रीलंका चले जाओ और जाकर वहां पे प्रचार करो। तो हंसदूत प्रभु बोल क्या रहे हैं कि श्रीलंका तो बहुत छोटा देश है, वहां पे क्या करना है। तो प्रभुपाद जी को बोलते काम करो पाकिस्तान जाओ, वहां प्रचार करो, बहुत बड़ा है श्रीलंका से। तो हंसदूत प्रभु बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसा है कि श्रीलंका ही अच्छा रहेगा। तो श्रीलंका जाते हैं, वहां पे जाकर इब्राहिम नाम का एक
स्कॉलर होता है एथिक्स, जो कि मतलब वो धर्म पे विश्वास नहीं करता है, उससे वो डिबेट करते हैं, और डिबेट करने के बाद वो भ्रष्ट हो जाता है, और प्रचार का एक नया मार्ग खुलता है वहां पे हंसदूत प्रभु के द्वारा। तब समझिए कि प्रभुपाद जी को पहले से पता था कि किसको कहाँ भेजना है, किसे क्या हम काम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हंसदूत प्रभु ने श्रीलंका में बहुत अच्छे से प्रचार किया। तो प्रभुपाद इस मामले में बहुत थे कि कैसे टीम वर्क करना है, किसको कहाँ भेजना है, क्या करना चाहिए। और उनके जो शिष्य थे वो क्या करते थे, उस चीज को एक्सेप्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने बोला ये करो और वे हाँ ठीक है प्रभुपाद ठीक है मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद ना करें या करें उनकी मर्जी नहीं, उसको करके दिखाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रभुपाद जी का जो स्टेटमेंट था, जो आदेश था, उसमें शक्ति के रूप में देखते थे वो। उनको एक विश्वास था कि प्रभुपाद जी ने मुझे कुछ आदेश दिया है, कुछ आदेश के सामने हमें शक्ति प्रदान हुआ है। तो जो हंस प्रभु ने जो चमत्कार किया जा करके श्रीलंका में, उसका प्रभुपाद जी ने अपने बुक में भी वर्णन किया है इस चीज को लेकर। ऐसे ही एक बार की बात है, सेंट फ्रांसिस्को में कुछ भक्त थे, प्रभुपाद जी से बोले कि हम बुक की शिक्षा करना चाहते हैं। तो वहां पे एक छोटा सा सेंटर था जहाँ पे वो लोग प्रचार करते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है। तो जानते थे कहाँ प्रचार करने के लिए बोल रहे थे, और क्या आइडिया था उन भक्तों को प्रभुपाद के शिष्यों का? नाइट क्लब। वहां पे रात को 10-11 बजे से क्लब खोलते थे, सुबह को 5 बजे तक खुले रहते थे। तो भक्तों ने सोचा कि वहां पे बहुत भीड़ रहता है, तो एक अच्छा मौका है लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो कम आते हैं, ऐसे लोग मिलते नहीं है, और रात के टाइम में रहेगा तो हम वहां प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है आइडिया तो अच्छा है, लेकिन एक गारंटी रखना कि तुम जाओगे तो आपस आ जाओगे ना, क्योंकि जहाँ जा रहे हो जिसको बचाने के लिए जा रहे हो, तो क्या वहां से उनको बचा पाओगे? तो उसका ध्यान रखना और तब फिर जाना। तो भक्तों ने प्रचार किया, उन्होंने प्रभुपाद की कृपा की, अच्छा प्रचार किया उन्होंने, वहां पे सफल भी रहे। तो ऐसे ही क्या है कि प्रभुपाद जी देखते थे कि उनके जो शिष्य है ना, तो उनमें कोई अहंकार तो नहीं है, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से कर रहे हो, तो एक एक चीज को बड़े बारीकी से देखते थे। तो एक भावानंद प्रभु जी थे प्रभुपाद जी के साथ में अमेरिका में, तो उन्होंने रोज ऑयल ला करके दिया प्रभुपाद जी को। क्या दिया? गुलाब का तेल ला कर दिया, और बोला प्रभुपाद एक रोज ऑयल है, और इसको लगाने से ना सर जो है ना बहुत ठंडा रहता है, हल्का महसूस होता है। तो प्रभुपाद जी ने देखा बड़े गौर से, तो वो समझ गए। वो क्या समझे कि ये जो तेल दे रहे हैं मुझे ये, तो अमेरिका का जो ऐश्वर्य है ना, अमेरिका का जो है वो घमंड के रूप में दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका इतना आगे है और ये डेवलप है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, तेल के जो डब्बी थी खोला और पूरे हाथ पे डोला और सर पे लगाने लगे, अपने मालिश करने लगे। तो प्रभु बोलते हैं कि प्रभुपाद जी पता है आपको $70 का है, अगर आप इसको यूज करते हैं एक एक ड्रॉप, तो 6 मंथ से ज्यादा आप समय इसको यूज कर सकते हैं। तो प्रभुपाद तो पहले समझ गए थे कि किस भाव से लाए हैं, और खुलते हुए सामने आएगा। फिर प्रभुपाद ने क्या किया कि बोला कि पता है इससे अच्छा जो है हमारे कलकत्ता में होता है। तो बोले कि नहीं नहीं प्रभुपाद है, अमेरिका का जो है ना सबसे टॉप ब्रांड है। प्रभुपाद बोले कि हमारा लोकल ब्रांड के बराबर भी नहीं है, और उनका जो घमंड था, ईगो था, एक झटके में ही खत्म हो गया। तो जो गुरु होता है तो दिखाते हैं प्रभुपाद कि पहले वाले इंसिडेंट में देखा कि उनको पता था कि उनका शिष्य को जहाँ भेजूंगा वो सफल रहेंगे और कुछ बेटर करेंगे। दूसरे घटना में देखते हैं कि प्रभुपाद का जो शिष्य है उनके अंदर अहंकार आ गया है, और अहंकार को कैसे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी इसमें से नोटिस करते थे। जब प्रभुपाद उनके साथ रहते थे तो दिखाते थे प्रभुपाद देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये पार्क है, ये रोड है, ये गाड़ियां है। तो इस तरह का जो वो देते थे, उनके मतलब उनके अंदर से अमेरिकन का अहंकार आता था। और प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, उनका उद्देश्य था कि मेरे भक्तों में अहंकार ना आए, और ना कोई रसियन है, ना कोई अमेरिकन है, ना कोई भारतीय है, सब एक समान है। क्या है? सब एक समान है, और सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और सबको वही भेजना है। और ऐसा अगर कोई सोचता है कि मैं इंडिया से हूँ, चाहे यहाँ से हूँ, फलाने देश से हूँ, तो ऐसा सोचता तो प्रभुपाद को कभी समझ ही नहीं पाया। जिसके अंदर में स्टेट वाइज या कंट्री वाइज जहां भी विचार आता है ना, भूले तो प्रभुपाद के विषय को नहीं समझ पाया है। प्रभुपाद ने एक ही चीज ध्यान दिया है कि सब जीवात्मा है, जीव है, और भगवान के अंश है। कोई ना अमेरिकन है, ना कोई इंडियन है, ना कोई ब्रिटिश है। तो इस तरीके से जब उनके अंदर प्राउड आता था, तो प्रभुपाद को लगा कि कहीं दूसरे भक्त के सामने ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपस में
ये हो जाएगा, क्योंकि कोई इंग्लैंड की तारीफ करेगा या अमेरिका ही करेंगे, कोई रशिया करेगा, तो उनका अहंकार प्रभाव ने ऐसे खत्म किया। तो ऐसे ही एक बार की बात है, एक जो है कि न्यूजीलैंड में प्रभुपाद जी के पास एक सेंटर चल रहा था उस समय। वहां पे जो भक्त थे विग्रह सेवा बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो उनके मन में क्या आया कि जो अल्टर था, हमारा जैसे छोटा अल्टर है ना, उसी छोटा अल्टर था एक। तो वो लोग क्या सोच रहे थे कि यहाँ पे गौर नेता की सेवा कर रहे हैं और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी रहते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अल्टर में तो जगह था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि अल्टर के जो दो पार्ट कर दिए, जैसे एक जो मन जहाँ पे भगवान का आसन था ना, आधे साइड में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया और दूसरे साइड में गौर नेता, और एक बटन लगा दिया था उन्होंने कि जैसे वो बटन दबाएंगे तो अल्टर से मूव कर जाएगा। तो कभी गौर निताई का दर्शन होंगे, कभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के दर्शन होंगे। अब प्रभुपाद गए न्यूजीलैंड में और जाके दंडवत किए, तो गौर निताई को दंडवत किए और बटन दबा तो क्या होगा कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया आ गए हैं, और आंख तो प्रभुपाद देखे ये क्या है। फिर प्रभुपाद ने देखा तो गुस्सा किया, उन्होंने बोला कि यही सिखाया है हमने, आप लोग क्या बना रखा है इस चीज को। तो प्रभुपाद कभी द्वितीय जो वर्षित है भगवान के विग्रह को लेकर के बहुत सेंसिटिव रहते हैं। और आज पूरे विश्व में आप एक चीज देख सकते हैं, तो राधा कृष्ण का जो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का विग्रह की सेवा, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का सेवा, या सीताराम लक्ष्मण हनुमान का सेवा, जो मंदिरें बन रहे हैं और विश्व में पूजा प्रति चल रही है, ये प्रभुपाद जी का ही देन है। पूरे विश्व में आज जो है कि रथ यात्रा निकल रहा है, किसी कारण निकल रहा है, प्रभुपाद जी कारण निकल रहा है, उनकी कृपा से निकल रहा है। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने वहां पर उनको समझाया कि कैसे विग्रह सेवा करनी चाहिए, और स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया उन्होंने लोगों को देने के लिए। इसी कड़ी में प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका नाम था शायद प्रहलाद महाराज करके। तो एग्जैक्टली मैं याद नहीं आ रहा कौन से कंट्री घटना है। तो एक डिवोटी थे, पुजारी थे, उन्होंने उनको बोला कि उसमें महाराज की उपाधि नहीं मिली थी, बोले कि आप भगवान का विग्रह सेवा करो। तो बोले कि कैसे करते हैं आरती वगैरह। तो बोले कि दीपक है, अगरबत्ती है, ये 5-6 चीजें हैं, सबको ऐसे घुमाना है और करना है, हो जाएगा। और कह के चले गए। और प्रहलाद महाराज क्या किए, उन्होंने आरती स्टार्ट किया। उन्होंने तो आधे घंटे तक अगरबत्ती दिखाया, उन्होंने आधे घंटे तक दीपक दिखाया। ऐसे कर करके उनको पहले दिन की आरती में कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। और वो 4 घंटे आरती किए तो उनको सोच में आया कि वो 4 घंटे एक आरती में 6 आरती करना है, 24 घंटे, तो बाकी टाइम में क्या करूंगा। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा। तो प्रभुपाद ने बताया कि ये देखो, इतने समय 20 से 30 मिनट के अंदर आरती कंप्लीट हो जानी चाहिए, और आप इस तरीके से करो। तो सोचिए कि प्रभुपाद के जो भक्त थे, प्रभुपाद जो शिष्य थे, इस मूड में रहते थे, बस ये करना है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं होता उनके लाइफ में। वो पुजारी प्रभु जी ने बोला कि ये चीजें ऐसे से करना, वो ज्यादा नहीं पूछा उन्होंने उसके बाद, और अपना करना चालू कर दिए। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तब हम देखते हैं कि एक घटना का जिक्र है कि पहले सबसे पहले जो इस्कॉन का जो विग्रह था वो कैसे स्थापित हुआ था, और प्रभुपाद ने कैसे उसको स्थापित और कहाँ किया था। तो श्याम सुंदर प्रभु जी बताते हैं इस घटना के बारे में। सैन फ्रांसिस्को की घटना है कि प्रभुपाद जी वहां पे उसमें थे, और जैसे कि अलग अलग वर्णन आते हैं, बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो जगन्नाथ जी सोचे कि मेरा भक्त तो चला गया वहां प्रचार करने के लिए, और वो भी जल दूर से गया। कैसे गया, जल दूर से गया, पानी जहां से गया हुआ, तो मुझे भी जाना चाहिए वहां पे, क्योंकि प्रभुपाद अपना भक्ति बीज वहां पे स्थापित कर चुके थे। तो जलदूत के माध्यम से एक वहां पे पूरे विश्व की प्रदर्शनी लगी हुई थी, जहाँ पे कुछ एंटिक चीजें जो थी लगाई गई थी। तो उसी में किसी माध्यम से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का भी विग्रह वहां पहुंचा था सैन फ्रांसिस्को में। तो वहां पे मालती माता जी थी प्रभुपाद जी की एक शिष्या। तो मालती माता जी गई तो सोची प्रभुपाद जी को कुछ प्रेजेंट करूंगा।
तो उन्होंने क्या किया कि जगन्नाथ जी का विग्रह था वहां पे चुपके से निकाला और ले आकर प्रभुपाद जी को प्रेजेंट किया। तो जब प्रभुपाद जी को वो विग्रह मिला तो देखे बड़े प्रसन्न हुए और प्रभुपाद जी ने दंडवत किया। दंडवत करने के बाद बोला कि वहां पे दो और होंगे, एक पीले और एक सफेद, क्योंकि काले वाले तो तुम लेकर आ गए हो, पीले और सफेद होंगे, जाओ उनको भी लेकर आओ। अब मालती माता जी क्या सोचती हैं कि अब मैं दुकानदार को वहां जाकर के मांगूंगी ये दोनों मुझे दे दो, तो पूछेगा तीसरा कहाँ गया, यानी सबकी सुई बैठ जाएगी। अब प्रभुपाद जी का आदेश है तो हमें चाहिए ही। फिर मालती माता जी क्या करती हैं, जाती हैं तो जिस तरीके से पिछला विग्रह लाई थी वही टेक्निक अपनाती हैं और फिर इन दोनों को भी लेकर आ जाती हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का विग्रह कहाँ आ जाता है, प्रभुपाद जी के पास में। प्रभुपाद जी देखते हैं और बोलते हैं कि देखो इतना सुंदर विग्रह है लेकिन छोटा विग्रह है, तो एक काम करो हमें बड़ा विग्रह बनाना है। और श्याम सुंदर प्रभु जी हैं, श्याम सुंदर प्रभु, उनको बोलो बनाने के लिए, वो बड़े अच्छे कारीगर हैं, तो उनको विग्रह दे देते हैं प्रभुपाद जी बनाने के लिए आदेश। श्याम सुंदर प्रभु जी विग्रह बना रहे होते हैं, तो विग्रह में बना रहे थे तो जगन्नाथ जी का विग्रह कंप्लीट कर देते हैं। और उस विग्रह को कंप्लीट करने के बाद दूसरा जो विग्रह बना रहे थे बलराम जी का, तो प्रभुपाद जी घूमते हुए जाते हैं और देखते हैं क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुंचा। तो देखते क्या है कि वहां पे कुत्ता बैठा हुआ है पास में, और श्याम सुंदर प्रभु कोई स्टैंडर्ड पालन नहीं कर रहे होते, तो विग्रह बनाने का सिस्टम होता है ना, कुछ पालन नहीं कर रहे, कुत्ता बैठा हुआ है। फिर देखते हैं कि जो जगन्नाथ जी का हाथ है उसमें सिगरेट पीने वाले पीते हैं, तो उसमें झाड़ते रहते हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रो। तो वो रखा हुआ है किसके, जगन्नाथ जी के हाथ के ऊपर, और एक आधा जला हुआ सिगरेट। अगर दूसरा कोई देखेगा तो क्या रिएक्शन होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला देखने के बाद कि कृष्ण और अपने बीच में ये सिगरेट क्यों ला रहे हो, और बोल के और प्रभुपाद जी वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और श्याम सुंदर को ये सिगरेट पीना छोड़ दिया उस दिन से। और तब उन्होंने विग्रह बनाई, और विग्रह बनाने के बाद क्या किया गया, उस विग्रह की स्थापना किया गया। सेंट फ्रांसिस्को का जो इस्कॉन का पहला जो अपना निजी विग्रह था वो सेंट फ्रांसिस्को में था, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का था। तो विग्रह जब स्थापित कर दिया गया तो लोगों ने पूछा कि विग्रह स्थापित कैसे करना है, डीटी इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो आज आप देखते होंगे कि करोड़ों खर्च होते हैं, लाखों खर्च हो रहे हैं, 5 से 6 दिन का कार्यक्रम होता है, यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है, पंडितों को बुलाया जाता है। लेकिन जो इस्कॉन का पहला जो विग्रह का स्थापना हुआ था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रभुपाद के साथ में कौन थे, ऐसे लोग थे, कुछ ड्रिंक कर रहे थे, कुछ लोगों ने छोड़ रखा था। उस सबको बुलाते हैं तो पूछते हैं कोई बात डीटी इंस्टॉलेशन कैसे होता है बताइए। कोई बात बोले कि मैं तुम्हें एक कैंडल दूंगा, मोमबत्ती, और लेकर के घुमाना है उसके सामने। तो उसमें से एक ने पूछा कि कब तक घुमाना है, तो कोई बात बोले कि जब तक तुम्हारा हाथ न थके तब तक घुमाते रहना। और सब लेकर के कैंडल घुमा रहे होते हैं विग्रह को, और इस तरीके से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का इंस्टॉलेशन होता है फर्स्ट डीटी इंस्टॉलेशन सेंट फ्रांसिस्को में। अब होने के बाद ये तो हो गया, फिर उसमें पूछे कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि हम इस विग्रह के लिए क्या कर सकते हैं इनकी खुशी के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो तुम लोगों को सबसे अच्छा लगता है ना वो इनको दे सकते हो, इनके साथ करो जो सबसे अच्छा लगता है। अब वो लोग क्या थे समझे कि, और बोल के प्रभुपाद चले गए। तो उन लोगों को क्या पसंद था, कॉर्निश में घूमना या पार्क में घूमना। अब वो सब लोगों ने बड़े अच्छे से क्या किया कि जगन्नाथ जी को उठाया और लेके चले गए कॉर्निश या पार्क में। कॉर्निश में लेके चले गए और क्या किया, रख दिया वहां पे वो लोग, और कीर्तन कर रहे थे, जोरों से लोग कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरीके से वो लोग कीर्तन कर रहे थे जोर जोर से। और प्रभुपाद जी जब गए तो देखे तो जगन्नाथ जी मंदिर में है ही नहीं। तो पूछे माता जी से, कोई माता जी से पूछे कि जगन्नाथ जी कहाँ हैं, तो बोले कि तो ले गया कॉलेज से घुमाने के लिए उनको, क्योंकि उनको पसंद है घूमना। अब प्रभुपाद जी गुस्से में निकले और गए तो देख क्या रहे हैं कि सारे भक्त रख दिए जगन्नाथ जी को नीचे बीच पे, और राउंडेड कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। प्रभुपाद जी उन लोगों को बोले कि ये गलत है, इनको ऐसे नहीं करते हैं।
फिर प्रभुपाद ने क्या देखा कि उनके जो शिष्य हैं वो गलती करते हैं, तो उस गलती को कैसे सुधारा जाए और उसको कैसे अवसर में बदला जाए भगवान के प्रचार में। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि जगन्नाथ जी और बल्लेश्वर में ऐसे नहीं निकलते हैं, उसके रथ यात्रा का आयोजन होता है, और रथ यात्रा का जो आयोजन होता है उसमें रथ बनते हैं, उसे विराजमान किया जाता है और निकाला जाता है रथ के माध्यम से। फिर जो है कि उन्होंने बोला कि ठीक है हम ये करते हैं, और उसके बाद रथ यात्रा का प्लान किया गया और पहला रथ यात्रा निकाला गया वहां पे। तो हम इससे समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था और कैसे वो लोग क्यों उनको उतना मानते थे। वो क्योंकि प्रभुपाद जी एक चीज देखते थे कि ये जो है कि भगवान के अंश है और मैं भी हूँ। वो अपना अस्तित्व को भूल गए हैं और मुझे याद है कि मुझे क्या करना है, तो उनको भी याद दिलाना है। तो इस तरीके से उन्होंने उतनी बड़ी गलती के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, माफ किया और उसको एक रास्ता बनाया, मार्ग बनाया और उसको आगे बढ़ाया रथ यात्रा में। तो इस तरीके से चलिए। अच्छा, दूसरा चीज प्रभुपाद को विदेशी क्या कहकर बुलाते थे भक्त लोग वहां पे, कोई बताएगा? स्वामी जी। तो एक बार की बात है कि किसी ने स्वामी जी करके बोलते थे, प्रभुपाद जी बोले कि स्वामी जी जो है ना बड़े निम्न स्तर का है। क्या है? स्वामी जी जो शब्द है ना बहुत ही निम्न स्तर का शब्द है, ऐसा मत बुलाया करो। तो उन्होंने पूछा क्या बुलाएं, तो वो बोले कि हम तो अपने गुरु को प्रभुपाद करके बुलाते हैं, पूरे नाम के साथ में प्रभुपाद बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और धीरे धीरे बात पूरे फैल गए। पहले उनके शिष्यों ने पूछा तो बोले कि हाँ आप बुला सकते हैं। तो क्या किया, सब लोगों ने प्रभुपाद स्वामी जी को प्रभुपाद जी करके बुलाने लगे। तो कोई बताएगा प्रभुपाद का मतलब क्या होता है? और कोई? हाँ बिल्कुल, प्रभु के चरण में रहने वाला और उनके चरण में रहते हुए भी उनकी सेवा करने वाला। तो इस तरीके से जितने भी आचार्य हैं सबके नामों में प्रभुपाद आता है। तो प्रभुपाद जी का जो था विजन, प्रचार में कैसे उन्होंने भक्ति को आगे बढ़ाया, सबको गलतियों को नजरअंदाज करते हुए। उसके बाद हम देखें जब प्रभुपाद जी इंडिया में आए, तो जब इंडिया में आए तो उन्होंने सोचा कि जो भारत की जो स्थिति है और उस स्थिति को ध्यान में रखते हम पॉलिटिकल सपोर्ट के पॉलिटिकली जो है उसको भी चेंज किया करें हम। तो उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलने का प्रयास किया, तो परमिशन मिला। प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ गए इंदिरा गांधी से मिलने के लिए। तो जब इंदिरा गांधी से मिलने गए तो वो इसलिए नहीं है कि आप मुझे जमीन दे दो, मंदिर बना लेना है, ये करना है वो करना है, वो क्या प्रचार की वजह से। तो उस समय एक बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी कि जो विदेशी भक्त इंडिया में आ रहे थे प्रचार करने के लिए, तो उनको बार बार दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ता था परमिशन के लिए, वीजा के लिए, और भी कई तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ती थी। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनको अस्थायी रूप से वीजा मिले और अच्छे से रहें और प्रचार करें। तो जब इंदिरा गांधी के पास मिलने के लिए गए प्रभुपाद जी, तो जिस समय अपॉइंटमेंट था उससे 1 या 2 दिन पहले वेस्ट बंगाल के जो प्रधानमंत्री का हत्या हुआ था। तो जब वो गए वहां पर मिलने के लिए, तो जितने भी बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी और पूरा चेकअप किया गया और फिर बताया गया कि आप जा सकते हैं, आपके शिष्य नहीं जा सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है आप लोग वेट करो, मैं जाता हूँ। फिर प्रभुपाद जी गए मिलने के, तो मिलने गए तो 6 या 7 लगभग 10 पॉइंट प्रभुपाद ने छोटे से टुकड़े पर लिखा था जिसका जिक्र किया था प्रभुपाद ने। तो पहला था कि जो हमारे विदेशी भक्त हैं उनको अस्थायी रूप से आप भारत में रहने का, प्रचार करने का ये करें, उनमें सहयोग करें। दूसरा था कि जितने भी सांसद हैं वो ब्राह्मण इनिशिएटेड हो, ब्राह्मण इनिशिएटेड हो। जितने भी सांसद हैं सारे सांसद को ब्राह्मण दीक्षा दो और उनको सांसद बनाओ। क्योंकि मुझे पता था कि जो पहले की वैदिक पद्धति थी वो राजा भी किसके अधीन रहता था, राजगुरु के अधीन रहता था। तो उसके लेकर के फिर तीसरा पॉइंट था कि जितने भी स्लॉटर हाउस हैं जहाँ पे कत्लेआम मचाया जाता था वो बंद करें।
उसके बाद था कि कीर्तन, जो हरे कृष्णा मूवमेंट का जो कीर्तन है उसको कंपल्सरी करें कीर्तन के माध्यम से। उसके बाद से जो है कि वेश्यावृत्ति है इसको दंडनीय अपराध बनाया जाए, क्योंकि जीबी रोड वगैरह बहुत सारे जगह थे जो कि बहुत बदनाम थे, तो उसको रोका जाए। उसके बाद से जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनको हफ्ते में कम से कम 2 दिन जो है ना संकीर्तन में भाग लेने के लिए जरूर दिया जाए। और जो सारे विश्व में हमारा जो मूवमेंट चल रहा है इसमें आप सहयोग करें। सारे पॉइंट 10 पॉइंट थे लगभग वो नोट करके प्रभुपाद जी इंदिरा गांधी से मिले। तो जब प्रभुपाद जी गए थे तो इंदिरा गांधी से उठे खड़ा हो गए थे और उनको बोलने की बात किया था, लेकिन ज्यादा समय दे नहीं पाए और ऐसा कुछ आश्वासन भी उनसे नहीं मिला कि उस लेवल का कर सके, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तय था शायद और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के सीएम प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी। फिर प्रभुपाद जी रुके नहीं और आगे बढ़ते गए और उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि इस्कॉन कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे प्रचार कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की स्थिति देखिए तो समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था। आज जो वास्तव में प्रभुपाद जी के उद्देश्य को समझते हैं और प्रभुपाद जी को समझते हैं वो कैसे हैं। जब वेस्ट बंगाल बना था तो उसमें वहां पे बहुत प्रॉब्लम था, तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों ने विदेशों से पैसा ला करके वेस्ट बंगाल के लोगों को खिलाया पिलाया और हेल्प किया हर तरीके से, और उस मंदिर को उनको मारा गया, पीटा गया, तोड़ा गया। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे तो वहां पे क्या आता है, बाढ़ आया था, बहुत बड़ा पानी का पूरा भर गया था। तो वही इस्कॉन के डिवोटी जिनके आराध्य विग्रह को तोड़ा गया था, वो लोग क्या कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे, फूड वितरण करके, प्रसाद वितरण करके, अनाज दे करके। तो समझिए कि प्रभुपाद की शिक्षाओं का उन्होंने कैसे अपने जीवन में उतारा है। कई लोग अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ऐसा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वास्तव में इस्कॉन का उद्देश्य वो नहीं है कि शस्त्र उठाना है। हमें शस्त्र नहीं खाना है, हमें शास्त्र के माध्यम से उनको प्रसाद खिला करके उनको भगवान की भक्ति देना है, क्योंकि शास्त्र और प्रसाद आज नहीं तो कल जो है कि उसका असर दिखेगा। शस्त्र का असर टेम्पोररी रहता है, जो आप शस्त्र से इस्तेमाल करते हैं वो टेम्पोररी होता है, लेकिन शास्त्र और प्रसाद होता है परमानेंटली होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है कि प्रभुपाद को समझने वाला कौन है, तो वेस्ट बंगाल के भक्तों को देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने किया इस चीज को लेकर के। ऐसे बहुत सारे घटनाएं प्रभुपाद की लाइफ में हुई है और प्रभुपाद ने उसको बड़े अच्छे तरीके से भक्तों को समझाया है और उनके शिष्यों ने उसका पालन करते हुए आगे बढ़े हैं। तो आज हम इस फॉर्म को देख रहे हैं। आज अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो किसी कारण बैठे हैं, प्रभुपाद के शिष्य के कारण बैठे हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों के कारण बैठे हैं। तो हमें जो है कि ये समझना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद को समझा और उसके मिशन को आगे बढ़ाया, वैसे ही हमें भी क्या समझना चाहिए कि हमारा गुरु, हमारे जो गुरु हैं वो क्या चाहते हैं और हम गुरु के लिए क्या कर सकते हैं और अपने गुरु के लिए हम कितना सरेंडर है। कभी हमने सोचा है? एक बार की बात है, हमारे गुरु महामना गुरुदेव ट्रेन से जा रहे थे यात्रा में, तो उनका जो टिकट था वो किसी कारण बस एसी में कंफर्म नहीं हुआ था, तो भक्तों ने बोला कि नहीं आप स्लीपर में चल चलिए, जन्मत है या बाद में आ जाएगा। तो नहीं, आप लोगों के साथ ही मैं चलूंगा, और स्लीपर का यात्रा उन्होंने प्रेफर किया। तो जब यात्रा में जा रहे थे ट्रेन में, तो क्या हुआ कि गुरुदेव का जो जपा टाइम था उसमें उठे और लोअर बढ़ते थे। वो उठने के बाद अपना जो नित्य शेड्यूल था वो करके आप माला करने लगे, जप करने लगे। अब सोचिए कि अगर आप लोग होते तो क्या करते, जो ऊपर मिडिल वर्ग होगा उसको उठाते थे, उठ जाता था, मुझे माला करना है, पूजा करना है, कोई ना कोई एक्सक्यूज देते उसको। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया, उस नीचे का जो गैप था, हाइट देखा होगा आपने, तो झुक कर भी गुरुदेव बैठ करके उसमें माला कर रहे थे। तो दूसरे डिवोटी का जब नींद खुला काफी देर बाद, ये तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब चल रहा है, तो देखा तो गुरुदेव उठे हुए हैं। तो जब उठ के और ऊपर वाले बर्थ से जो भक्त सोए थे वो उठा रहे थे, तो गुरुदेव मना कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं
कि छोड़ दो, यात्रा में चलना है तो कई जगह पे धाम दर्शन करने जाना है, मर्दी को दिन भर में रेस्ट का मौका नहीं मिलेगा तो वो आराम करेंगे। तो सोचिए क्या उनकी दुनिया में क्या है चीज़, और हमें क्या है। इस कौन की जब स्थापना हुई थी उसमें मात्र 3 से 4 बार टेलीफोनिक कॉल बात हुए थे। कितने बार? 3 से 4 बार। नहीं तो सारे वर्क जो थे पत्र के माध्यम से होते थे, और 3 से 4 बार टेलीफोनिक कॉल में सोचिए कि इतने बड़े इस कौन की स्थापना हो गई है। और हम अपने अंदर देखें, अपने लाइफ के अंदर देखें तो हम एक सेंटर चलाने में हजारों बार कॉल करते हैं। तो क्या हम लगता है कि हम लोग इस कौन को समझ पाए, इस कौन को समझ पाए? तो इसीलिए जो है कि हमें एक चीज ये करना चाहिए अपने जीवन में, और कुछ जैसे सभी बुकें पढ़नी बहुत जरूरी है, लेकिन प्रभुपाद का जो बुक है या जो वैष्णव आचार्य का जीवन है उसको हमें डेली पढ़ना चाहिए। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनका उद्देश्य क्या था, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, और हम कहाँ पर हैं। क्योंकि उनके जीवन में कुछ ही घटता था ना, उससे वो सीखते थे, और सीखते थे और उसको क्या समझते थे कि भगवान की कृपा है, और उसको लेकर वो आगे बढ़ते थे। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम दूंगा। तो किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। चलिए ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। माता जी, हर जो युग था ना उसका युग धर्म था। जब कलयुग में नित्यानंद प्रभु जी के ऊपर जगाई मगाई ने अटैक किया था, सर फोड़ किया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था। तो नित्यानंद प्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु का पैर पकड़ के बोला कि अगर आप सुदर्शन धारण करेंगे तो पूरे विश्व को खत्म करना पड़ेगा आपको, और उस समय अभी नहीं है कि आप सुदर्शन धारण करें। और वो प्रार्थना करने लगे कि इसके ऊपर दया करो। उसके बाद आप एक दंड भंग लीला भी सुना होगा, जो उड़ीसा में हुआ था, जगन्नाथपुरी में। क्या किया था कि नित्यानंद प्रभु जो थे, एक संन्यास दंड होता है, हर सन्यासी के हाथ में एक संन्यास दंड होता है। तो नित्यानंद प्रभु का ऐसा भाव आया कि चैतन्य महाप्रभु जो है आए हैं जीव पे दया करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, तो फिर इनके हाथ में दंड क्यों है? ये जो संन्यास दंड है क्यों है? नित्यानंद प्रभु ने संन्यास दंड को तोड़ा और समुद्र में फेंक दिया। अब समझिए कि सन्यासी के लिए संन्यास दंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो तोड़कर नित्यानंद प्रभु ने फेंक दिया। यानी इस युग धर्म में, कलयुग में शस्त्र का कोई जगह नहीं है, सिर्फ शास्त्र का ही जगह है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में जो मेरे मिशन को समझा है ना, वो कभी इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, अमेरिकन की बात नहीं करेगा, जो वास्तव में समझा है। और गीता भी जो है ना, भागवत गीता में ही बताया गया है कि सब आत्मा है। तो जहां अगर हम आत्मा की बात करते हैं, भागवत गीता समझ जाते हैं, जब आत्मा की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में इस युग धर्म में शस्त्र की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है मतलब, और कोई कमेंट अगर करना चाहें आप लोग। एक फेस है जो अपना शिक्षा देते हैं, एक फेस को एक फेस रहता है जिसमें वो धर्म की स्थापना के युद्ध करने के लिए अर्जुन को आपने बताया कि इस युग में शस्त्र उठाना मतलब नहीं उठाना चाहिए, हमें आत्मा का जो शिक्षा दी है हम देखते हैं कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो सनातन धर्म भी हुआ करता था, आज घटते घटता इंडिया के लगभग
सीमित की अवस्था में रह रहा है और आने वाले समय में लगता है कि इसकी भी स्थिति और खराब होगी, जो हम देख रहे हैं आज जैसे बताया था बांग्लादेश स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब होते हैं यहाँ परिणाम लेने में। गुरु जी जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे तो उनके पास कौन सा शस्त्र था? रसिया में गए प्रचार करने के लिए, कौन सा शस्त्र था? पाकिस्तान के अंदर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रचार कर रहे थे, कौन सा शस्त्र लेकर जा रहे थे? शास्त्र में गया ना। और आप बोल रहे हैं कि विश्व में हिंदू की संख्या घट रही है, तो इस कौन की स्थापना से पहले और अब में आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया का पॉपुलेशन देखिए, यूक्रेन का, ब्राजील का पॉपुलेशन देखिए, क्या हुआ है? वहां पे कोई शस्त्र का प्रयोग हुआ नहीं हुआ? हिंदुओं की संख्या बढ़ी है, प्योर सनातनियों की संख्या बढ़ी है, वैष्णव की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। वहां पे कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ। जिस प्रभुपाद जी को लेकर के बोलते थे कि ये प्रसाद उनके हाथ से नहीं लेना है, जो लोग अवॉइड करते थे ना, आज उनके दुकानों पर प्रभुपाद का विग्रह स्थापित है और कई तरह की शिक्षा दे रहे हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल था, हम यात्रा में गए थे, तीर्थ यात्रा लेकर वृंदावन में। क्या हुआ वहां पे, एक प्रभु जी ने मुझसे बोला कि तुझे चाय पी लो क्या? मैंने हंसते हुए ले जाकर के पी ली। जब वो चाय मांगे दुकानदार से, तो दुकानदार ने क्या बोला पता है आपको? पूरा विश्व चाय छोड़कर दूध पे आ रहा है, तुम चंदन लगा कर ये करके चाय मांगने आ रहे हो, और खुद क्या खा रहा था? मुंह में गुटखा कोई चबा रहा था। वो गुटखा खा रहा था बदमाशी, लेकिन क्या उपदेश दे गया? क्योंकि वास्तव में परिवार को समझा हुआ है और शस्त्र वाला धर्म नहीं है सनातन। अगर वैसा कंडीशन आएगा तो इंस्ट्रक्शन भी आएंगे, क्योंकि हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता है कि कब कहाँ क्या इंस्ट्रक्शन देना है। जैसे कि माता जी ने क्वेश्चन किया था, तो उसमें एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में जब मायापुर टेम्पल बन रहा था कोलकाता में, मायापुर, तो जयप्रकाश स्वामी महाराज लाइसेंसी राइफल लिए, क्योंकि समय का डिमांड था, तो इंस्ट्रक्शन आया था, मान लिया था। वैसे अगर लगेगा तो हमारे जीडीसी हैं, सीनियर महाराज हैं, वो आदेश देंगे, उस चीज को करते हैं। लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट करना चाहें तो बोलिए। ठीक है, ठीक।